हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर दर्शना ठक्कर, आप मुझे डीटी मैम कह सकते हैं। तो अब हम वापस 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा बोर्ड पेपर क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड पेपर कौन सा दोस्तों? जुलाई 2022, जुलाई 2022। इसमें भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो रिपीट हो सकते हैं फॉर द एग्जाम मार्च 2025। जुलाई 2022 का बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। क्या बोला है? साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, बोला है ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है। देयर आर टू इक्वेशंस गिवन, तो दो इक्वेशन दिए है। दोनों इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टेबल। सो देखते हैं इसके रूल्स क्या है। आपके लिए रूल्स एक बार लिख देती हूँ बोर्ड पे, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। द रूल्स फॉर ग्राफिकल मेथड, क्या बोला मैंने? रूल्स फॉर ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट पॉइंट, कीप एनी वन वेरिएबल, कीप एनी वन वेरिएबल। एनी बोला तो कोई भी चलेगा दोस्तों, एक्स भी चलेगा, वाई भी चलेगा। कीप एनी वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कीप एनी वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड assume any four values of a variable on right hand side। ये दोस्तों रूल्स लिख लीजिए। कीप एनी वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अज्यूम एनी फोर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मैंने इस तरफ लिखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। मैंने बाजू बाजू में लिखा है, बट आपको वन बिलो दी अदर लिखना होगा। पहले फर्स्ट वाले पे फोकस कर ले दोस्तों। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? x plus y equals to 4, x plus y equals to 4। as per rule keep any one variable on the left hand side। किसी भी एक को लेफ्ट में रखते हैं यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो हम यहाँ पे x को लेफ्ट में रख देते हैं। therefore x is equals to 4 प्लस y उधर जाएगा तो बनेगा माइनस y, प्लस y उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस y। तो x is equals to 4 minus y। सेकेंड, assume any four values of variable on the right hand side। कौन है राइट हैंड साइड पे? कौन है दोस्तों? y है, y। तो इस बार हम किसको अज्यूम करने वाले हैं? y को। एनी फोर नंबर्स, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम 0 1 2 3 ले लेते हैं, इजी वाले नंबर्स 0 1 2 3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि कोई डिविजन तो करना नहीं है। y की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 0 कितना होता है दोस्तों? 4 माइनस 0 4 होता है, 4। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, 4, 0। सेकेंड, y की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3, तो ये हो गया 3, 1। क्या हो गया? 3, 1। नेक्स्ट, y की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया? 2, 2। अब नाउ द फोर्थ पॉइंट इज 3, सो y की वैल्यू इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, सो फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 1, 3। तो वेरी सक्सेसफुली वी गॉट द टेबल फॉर द फर्स्ट वन। सिमिलर वे सेकंड, बट सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नीदर x नॉर y इज कोएफिशिएंट 1। ना तो x का ना तो y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको कैसे डील करें? देयरफॉर एटलीस्ट कीप पॉजिटिव 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कीप पॉजिटिव 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो 3x को लेफ्ट में रखिए, 3x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2y उधर ले जाते हैं तो बन गया प्लस 2y। क्या बन गया? प्लस 2y। नाउ दिस इज 3x। 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x। 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो क्या करना है हमें? x को लेफ्ट में रखना है, x को लेफ्ट में रखना है, इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y द होल अपॉन एनी नंबर इन मल्टीप्लीकेशन गोज ऑन द राइट साइड गेट्स डिवाइडेड, सो अपॉन 3 हो गया। सो देखो क्या किया, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y एज इट इज द होल अपॉन 3। अब चेक करो, कंडीशन हुआ कीप एनी वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद कोएफिशिएंट 1। दूसरा रूल क्या था? अज्यूम एनी फोर वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड। कौन है राइट हैंड साइड पे? यहाँ पे y है, तो हम y की कोई भी 4 नंबर लेंगे। बट इस बार दोस्तों आप 0 1 2 3 ऐसे नहीं ले सकते। पहले आपको ओरली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर्स इन द फ्रैक्शन। उसके लिए आपको कैलकुलेशन चेक करना होगा। जैसे मैंने y की जगह पे 1 डाला, क्या लिखा? 1। तो ओरल कैलकुलेशन y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो। 1 2 जा दोस्तों 2, 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 3 3। सो y इज इक्वल्स टू 1 वर्क्स हियर। 1 2 जा 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 3 इज 3, सो यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट 3, 1। अब इसकी एक टेक्निक बता दो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आप बोलेंगे मैम हम कैसे करेंगे? अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 7 11, 11 अपॉन 3 डेसिमल में आंसर आएगा। प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा,
तो हम वो नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, अभी ये 1 है ना, 1 डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, कितना सिंपल टेक्निक दिया, बेस्ट टेक्निक एवर गाइस। एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, y का एक वैल्यू मिल गया ना, एक वैल्यू की तो मेहनत कर ही सकते हो ना यार। सो 1 प्लस 3 करो, 1 प्लस 3 क्या होता है 4। आई एम वेरी श्योर हमें आंसर मिलेगा। देखो y की जगह 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 7 15, 15 अपॉन 3 5। देखो आ गया हमारा दूसरा पॉइंट 5,4। अब मैंने क्या बोला था, इसी 1 में से 3 को माइनस कर दो। 1 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, 1 माइनस 3, 1 छोटा नंबर इसलिए आंसर नेगेटिव होगा। 1 माइनस 3 लो आपके लिए लिख कर बता देते हैं, 1 माइनस 3 क्या होता है -2, 1 माइनस 3 क्या होता है -2। तो -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 -4, 7 प्लस 2y अपॉन 3। अगर नहीं समझता है तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 ब्रैकेट -2 अपॉन 3। लो आपके लिए सॉल्विंग दिखा देते हैं। 7 2 इंटू -2, मल्टीप्लाई करते समय 1 नंबर इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो 7 -4 अपॉन 3, 3 अपॉन 3, 7 से 4 निकालो 3, 3/3 क्या होता है 3/3 1, तो इधर आ गया 1। सो हो गया 1 -2। अब फोर्थ वाला पॉइंट चाहिए। अब फोर्थ वाले पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हो, वापस सेम रूल, ये जो 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर इसमें ऐड कर दो। 4 प्लस 3 कितना होगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 2 जा दोस्तों 7 2 जा 14, 14 प्लस 7 21, 21 अपॉन 3 कितना होता है 7। लो आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट। दी ना एकदम बेस्ट टेक्निक, तो इसको यूज करिएगा इन द अलजेब्रा बोर्ड पेपर। सो हियर आर द रूल्स ऑफ द ग्राफिकल मेथड। रूल्स एग्जाम में नहीं लिख रहे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आपने अभी तक लिख लेने चाहिए थे रूल्स। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन उसका टेबल, सेकंड इक्वेशन उसका टेबल। नाउ कम्स द प्लॉटिंग पार्ट। प्लॉटिंग के लिए आपको क्या करना है, प्लस वाला ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ, प्लस वाला। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, चारों एंड पे एरो होने कंपलसरी। कैपिटल एक्स डैश, अप साइड वाई, डाउन साइड वाई डैश, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस मत भूलिएगा। स्केल लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। एक्सिस का स्पेलिंग क्या होता है AXES, प्लूरल में AXES दोस्तों, AXES। अब हम क्या करेंगे, क्विकली टेबल प्लॉट करते हैं। फर्स्ट x, y क्या है, x, y, x की वैल्यू क्या दिख रही है 4, y नथिंग। सो 4,0, 4,0 कहाँ आएगा, x पे 4, y पे नथिंग। सो 4,0 लाइज ऑन x एक्सिस, 4,0 कोऑर्डिनेट लिखना कंपलसरी। 3,1 x पे 3, y पे 1, करो अलाइन ग्राफ पेपर पे और लिखो 3,1, 3,1। थर्ड पॉइंट 2,2, 2,2 ये है आपका 2, ये भी है आपका 2। सो यहाँ पे लिख दीजिए 2,2, प्लॉट कीजिए मेरे साथ, प्लॉटिंग कीजिए। और लास्ट है 1,3, ये है आपका 1 ऑन x, 3 ऑन y। वी गॉट ऑल द 4 पॉइंट्स, वी गॉट ऑल द 4 पॉइंट्स। और चारों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोलिनियर। बस अब ये चारों पॉइंट को, कोलिनियर पॉइंट्स को कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। तो एक प्यारी सी लाइन निकाल दीजिए चारों पॉइंट से, ड्रॉ कीजिए एक लाइन, draw a line passing through all the 4 points. You will get the perfect points because on the graph paper this is a board guys, ठीक है। बट आप समझ तो गए रहेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकेंड वन 3,1। ओ वाओ 3,1, आप बोलेंगे मैम वो तो हम पहले ही प्लॉट कर चुके हैं। 3,1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने वाला है। सो इसको वापस प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, 3,1 इज ऑलरेडी प्लॉटेड। 5,4 देखो, 5,4, 5 ऑन x, 4 ऑन y, 4 ऑन y। So ये हो गया 5,4। चेक द थर्ड वन, 1 -2, 1 ऑन x, 1 ऑन x, -2 ऑन y, तो ये हो गया 1, -2। नेक्स्ट इज 7 7, 7 तो मैंने लिखा ही नहीं, अब लिख देते हैं 7 7। तो यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा 7, 7। बस अब ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन खींची जाए। सो ज्वाइन द पॉइंट्स विथ पेंसिल एंड स्केल। थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर है दोस्तों, सो यू विल गेट द परफेक्ट ग्राफ।
ये आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पे इक्वेशन लिख देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नंबर्स थोड़े इरेज हो गए, इसको आपके लिए वापस लिख देते हैं -3 -4। चेक कर लीजिए, हैव वी गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यस। क्या मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 3, 1। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना जरूर है टेबल के नीचे। पहले लिखना है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इज इक्वल्स टू, क्या मिला हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 3, 1। सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x, y इज इक्वल्स टू 3, 1 is the solution of given simultaneous equations। तो देखो हो गया ना ग्राफिकल मेथड सॉल्व। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक। ट्रेन travels 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन इज ट्रेवलिंग 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज, क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम ही लगेगा, बट हमसे क्या चाहते हैं? फाइंड द इनिशियल मतलब क्या? स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड बढ़ाने से पहले वाली स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये जो सम है ना दोस्तों, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे। ठीक है, इसके लिए आपका आज काम इजी कर देते हैं। आपको हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, डीटीज ग्रुप ट्यूशन। जो पहले 3 लेटर क्या है? डीटीज। तो डीटीज का एक ट्राइंगल बना देते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कैसा ट्राइंगल बनाना है। पहले ऐसे पार्टीशन कीजिए, फिर यहाँ पे इधर लिखना है डी, इधर लिखना है टी और इधर लिखना है एस। क्यों कर रहे हैं हम ये? ताकि हमें ना फॉर्मूला बाय हार्ट ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े? फॉर्मूला बाय हार्ट ना करना पड़े। तो जरा आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ना ट्रेन इज ट्रेवलिंग, उसको 1 hour कम लगता है। कब कम लग रहा है? जब स्पीड बढ़ रही है तब। इसलिए टाइम का कंपैरिजन किया। किसका कंपैरिजन किया? टाइम का कंपैरिजन। तो अब आपको टाइम का फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टी है। टी मुझे टाइम का फॉर्मूला इस सम के लिए कंपलसरी लगेगा, तो मुझे बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस। वैसे ही कोई सम में अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो डी अपॉन टी। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो एस इंटू टी और टी इंटू एस। तो इस तरह ये ट्राइंगल डीटीज आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा, बट राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन टाइम। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। सो क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्टेंस। क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें डिस्टेंस दिया है। कितना डिस्टेंस दिया है? 240 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया है? 240 किलोमीटर। हमें क्या बोला है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल स्पीड ढूंढने बोला। ओरिजिनल स्पीड, तो हम ओरिजिनल स्पीड को क्या लेते हैं? ओरिजिनल स्पीड को एक्स क्या? किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस था 240 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में हम देखते हैं T1 मतलब ट्रेन को पहले कितना समय लगता था। टी का फॉर्मूला क्या सीखा है दोस्तों? डी बाय एस। टी का फॉर्मूला क्या सीखा है? डी बाय एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 240। डिस्टेंस कितना है? 240। स्पीड कितना है? x। इसको ब्रैकेट में डाल के टी, टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स। तो इन फर्स्ट केस व्हेन द स्पीड वाज x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन को टाइम लग रहा था 240 अपॉन x आवर्स। कितना लग रहा था? 240 अपॉन x आवर्स। उसके बाद क्या किया गया? स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे कहाँ से पता चला? देखो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी न्यू स्पीड क्या बन जाएगी? न्यू स्पीड पहले कितनी थी? x। अब क्या करनी है? बढ़ानी है। बढ़ाना मतलब प्लस करना। तो ये हो जाएगा x प्लस 12। क्या हो जाएगा? x प्लस 12। और स्पीड का यूनिट क्या बोला मैंने अभी? किलोमीटर पर आवर। क्या बोला मैंने? किलोमीटर पर आवर। तो यह वापस आ गई न्यू स्पीड, बट डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। मतलब डिस्टेंस को क्या रखना है? 240 किलोमीटर। डिस्टेंस को क्या रखना है? 240 किलोमीटर। तो अब सेकेंड केस में हम टाइम ढूंढते हैं। टाइम को लिख देते हैं T2। क्या लिखेंगे? T2। तो डिस्टेंस, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम रखना है 240। अब नया स्पीड क्या है? नया स्पीड x प्लस 12। नया स्पीड क्या है?
x प्लस 12। अब इसको ब्रैकेट डाल देते हैं और टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स। तो देखो दोस्तों जरा ध्यान से समझना, ट्रेन को पहले लग रहा था 240 अपॉन एक्स आवर्स, सेकेंड केस में लग रहा है 240 अपॉन एक्स प्लस 12 आवर्स। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द मेन कंडीशन, उसके बाद हम फेयर वर्क लिखेंगे, पहले आपको समझना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हम जरा वापस देख लेते हैं, ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 12। जब स्पीड बढ़ा ली तब ट्रेन को 1 आवर लेस लग रहा है, ठीक है। तो जरा आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर आपको पूछा जाए T1 और T2 में विच वन इज ग्रेटर, कौन से केस में ट्रेन को ज्यादा समय लग रहा था। पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड ज्यादा है, पहले कम थी अब ज्यादा है। जरा सोचो, पहले स्पीड कम थी अब ज्यादा है, तो कौन से केस में समय ज्यादा लगा होगा। वेरी ऑब्वियस, इन केस वन स्पीड वॉज लेसर एंड दैट इज वाई एनी टाइम T1 इज ग्रेटर, एनी टाइम T1 इज ग्रेटर। ओके, तो T1 यहाँ पे ट्रेन को ज्यादा समय लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। तो T1 और T2 दोनों का डिफरेंस, पहले ज्यादा समय लग रहा था अब कम लग रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना समय बचा पा रहे हैं, 1 आवर। क्या लिखा है, 1 आवर। सो गाइस T1 माइनस T2 इज 1, T1 माइनस T2 इज 1। अब तो हमें सिर्फ नंबर्स डालकर सॉल्विंग करनी है, बट मैंने पर्पसली पहले यहाँ पर लिखकर आपको समझाया, इसी को हम वापस पैर में लिखेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। बट मैं एक बात खास बताती हूँ, ये सब्ट्रैक्शन करते समय खास ध्यान रखिए, सोचिए पहले स्पीड कम थी अब ज्यादा है, तो पहले ज्यादा समय लग रहा था अब कम लग रहा है। सो T1 being greater, T1 minus T2 is 1, T1 minus T2 is 1, ठीक है। अब इसको हम फेयर वर्क में क्विकली लिख देते हैं सोल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे, आप भी लिख लीजिए फेयर वर्क में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 2.6 के पहले दिया हुआ सम है, इट इज सिमिलर टू दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द इनिशियल, क्या लिखना है, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड को क्या लिखना है, x किलोमीटर पर आवर। हमें क्या दिया है दोस्तों, डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस दिया है, 240 किलोमीटर। तो इनिशियल स्पीड x, डिस्टेंस इज 240। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू, अभी सिखाया था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे, T1 टाइम इन द फर्स्ट केस, डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है x, तो इधर आ जाएगा 240 अपॉन x आवर्स। T1 इज 240 अपॉन x आवर्स। अब हम लिखेंगे स्पीड इज इंक्रीज्ड, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय, कितने से बढ़ाई है, 12 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर न्यू स्पीड, वापस लिख दीजिए, न्यू स्पीड x प्लस 12, यूनिट ना भूले, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट दूसरे केस में भी लिखा था 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब सेकेंड केस में भी डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, कितना, 240 किलोमीटर। अब आपके पास नई स्पीड है, डिस्टेंस सेम है, तो अब हम टाइम 2 ढूंढ लेते हैं, T2। फॉर्मूला क्या था टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 240 अपॉन नया स्पीड क्या है, x प्लस 12, बढ़ा दिया है स्पीड, ठीक है। सो 240 अपॉन x प्लस 12 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एज आई टोल्ड यू T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्या है आपका T1, जरा चेक करो क्विकली, 240 अपॉन x माइनस 240 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। 240 अपॉन x अपॉन माइनस 240 अपॉन x माइनस 240 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अब देखो ये क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करने वाले, 240 एक बहुत बड़ा नंबर है जो दोनों न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो उसको पहले कॉमन निकाल लो, 240 कॉमन निकलेगा, आ गया बाहर। तो 240 व्हाट जा 240 1 जा, तो हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 240 इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट,
कोई साइन नहीं मतलब क्या सीखा है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर ये वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर लिखना ना भूले, 1/x माइनस 1/x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1/240 गेट्स डिवाइडेड, तो अपॉन आ गया 240। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस को क्या बोलने का, हथकड़ी। क्या बोलने का, हथकड़ी। तो जब दो फ्रैक्शन के बीच में हथकड़ी है तो क्या करने का, क्रॉस क्रॉस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस क्रॉस हॉरिजॉन्टल। सो इधर आ जाएगा x प्लस 12 माइनस x वन जा x अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x ब्रैकेट x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1/240। देयरफॉर न्यूमरेटर चेक करो, प्लस x माइनस x कैंसल्ड। सो अब आ जाएगा देयरफॉर 12 अपॉन, ओपन द ब्रैकेट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स 12x इज इक्वल्स टू 1/240। अब क्या करना है, दो फ्रैक्शन के बीच में जब इक्वल टू हो, दो फ्रैक्शन के बीच में जब इक्वल टू हो तो क्या करना है, क्रॉस 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 क्रॉस। देयरफॉर ये इसके साथ ये इसके साथ, तो पहले ये वाला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्या किया मैंने, 240 मल्टीप्लाइड बाई 12। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू, चलो दोस्तों क्विकली 240 इंटू 12 करते, ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। So we get this as 240 multiplied by 12, 12 zeros are 0, 12 fours are 48, so 4, 12 twos are 24 plus 4, 28, क्या आ गया 2880, so 2880 बन गया अपना quadratic। Therefore x square plus 12x, take the number on the left side, minus 2880 is equals to 0, आ गया हमारा quadratic। so यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाएंगे, 1 इंटू लास्ट नंबर, क्या सिखाया था, प्रोडक्ट कैसे करने का, फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2880, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज 2880, लास्ट साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से क्या आना चाहिए 12, सब्ट्रैक्शन से क्या आना चाहिए 12। अब आएगा मजा, प्रोडक्ट 2880 और सब्ट्रैक्शन 12। अब आप बोलोगे मैम इसके फैक्टर्स कैसे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। सो 2880 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, 2 1440, 2 720, 2 360, 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1। तो देखो बहुत सारे नंबर्स मिल चुके हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, एंड यू हैव 3 3 5 3 3 5। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स ढूंढने, कैसे फैक्टर्स ढूंढने, सब्ट्रैक्शन से 12 आना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, बट आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, कुछ पैर ऐसे बनानी होगी कि सब्ट्रैक्शन 12 आना ही चाहिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। फिलहाल मैं बता देती हूँ, बट आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, आया 60। अब ये चार, इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देते तो आपको दिखेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। देखो 60 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, 12 होता है ना, मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं, वही आएगा 2880। सो द टू फैक्टर्स वी गॉट सक्सेसफुल इज 60 एंड 48। क्या मिला, 60 एंड 48। और एक ऑप्शन है, अगर आप फैक्टर्स ना ढूंढ पाए तो आप फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड। सो यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ x है तो ये हो गया 60x, ये हो गया 48x। ओके, प्लस माइनस मैंने बहुत बार अपना साइन टेबल बताया है, प्लस माइनस इज प्लस माइनस। सो नाउ वी प्रोसीड विद दिस, ये हटा देते हैं, फैक्टर्स मिल चुके हैं। साइन टेबल अगर किसी को ना पता हो तो एक बार क्विकली, प्लस प्लस इज प्लस प्लस, प्लस माइनस इज प्लस माइनस, माइनस प्लस इज बोथ माइनस, एंड माइनस माइनस इज माइनस प्लस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है साइन टेबल, प्लस माइनस क्या होता है, क्वेश्चन प्लस माइनस तो सोल्यूशन भी प्लस माइनस। ठीक है, चलो अभी क्विकली स्प्लिट द मिडल टर्म कर देते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर दो, कॉमन क्या आएगा, x प्लस 60 माइनस 48 कॉमन, सो x प्लस 60, क्यू प्लस हुआ, बाहर माइनस होते साइन चेंज होता है, इज इक्वल्स टू 0। सो आपको दो ब्रैकेट मिल गए, x प्लस 60 अदर ब्रैकेट x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बार बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, इधर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0, इसे कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। x प्लस 60 0 और x माइनस 48 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू
-60 और x इज इक्वल्स टू 48. हमें आंसर मिल चुके हैं, बट वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव. व्हाट वाज x? x was the initial speed. x was the initial speed. इधर लिखा है इनिशियल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर. तो क्या स्पीड नेगेटिव होता है दोस्तों? क्या कभी स्पीड नेगेटिव होता है? नहीं ना, नहीं ना. तो लिखना है सिंस स्पीड कैन नॉट बी, since speed cannot be negative, since speed cannot be negative, therefore x is equals to -60 is discarded. Therefore x is equals to 48. Therefore initial speed of train is equals to 48 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद एक फाइनल आंसर, इनिशियल स्पीड of train is 48 kilometer per hour, and there we get the final answer, guys. Okay दोस्तों, let's go for question number 5. Let's go for question number 5. First question AP का एक बहुत बढ़िया question है दोस्तों. Question 5.1 says the measures of angles of a quadrilateral. Measures of angles of a quadrilateral are in AP. Angles are in AP. The measure of largest angle is twice the smallest. Measure of largest angle is twice the smallest. Find the measures of all the angles. Find the measures of all the angles of a quadrilateral. तो quadrilateral के कितने angles होते हैं दोस्तों? 4 एंगल होते हैं, 4. And we have to find all 4 angles. ठीक है, but they have helped you. Question में लिखा हुआ है assume the measures of angles. Basically it is the 4 consecutive terms of AP. क्या बोला मैंने? 4 consecutive terms of AP. तो generally we assume by ourselves, but question में लिखा है तो you have to strictly follow that. तो question क्या बोल रहा है? assume the measures as a degree, a plus d degree, a plus 2d, a plus 3d. तो हमें वही लेना होगा जो question ने बताया. where ये क्या लिखा है? a is lesser than a plus d, which is less than a plus 2d, which is less than a plus 3d. तो ये छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा एंगल है. ठीक है, ऐसे हो गए 4 एंगल. तो अब हम सम की शुरुआत करते हैं. दे ऑलरेडी गिवन यू द हिंट दैट विच 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स टू बी टेकन. तो हमें बस वही लिखना है दोस्तों. तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं. लेट द 4 एंगल्स ऑफ अ quadrilateral बी a डिग्री, कॉमा a plus d डिग्री, कॉमा a plus 2d डिग्री, कॉमा a plus 3d डिग्री. ये हमने ले लिया 4 एंगल्स. लेट द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी a डिग्री, a plus d, a plus 2d, a plus 3d. सबके ऊपर डिग्री लगाए बिकॉज एंगल की बात हो रही है. ठीक है, अभी दोस्तों क्वेश्चन में ना ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा एक ही कंडीशन देते हैं. दूसरा कंडीशन हमें खुद से फ्रेम करना होता है. तो पहले हम हमारी खुद की कंडीशन लेने से पहले हम क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं. क्वेश्चन बता रहे हैं measure of largest angle. देखो ब्रेकेट मेक इट रूल. measure of largest angle क्या बोला है? measure of largest angle is twice the smallest. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ according to. यहाँ पे लिखते हैं according to given condition. क्या है? according to given condition. आपके लिए लिखते हैं largest angle. largest angle इसका मतलब क्या सीखा है? is equals to. इसका मतलब is equals to largest angle is twice the smallest. twice मतलब 2 into smallest angle. largest angle is मतलब equals to twice the smallest angle. तो बड़ा वाला एंगल है वो डबल है. किसका डबल है? स्मॉलेस्ट एंगल का. therefore check here which is the largest angle? 1 2 3 4. which is the largest one? of course the last one. तो यहाँ पे आएगा a plus 3d is equals to. यहाँ पे डिग्री नहीं लिखेंगे तो चलेगा बिकॉज अब हम इक्वेशन बना रहे हैं. 2 into smallest angle. सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? फर्स्ट वन, दैट इज a. so 2 into a. therefore a plus 3d is equals to 2a. a plus 3d is equals to 2 into a क्या होता है? 2a. therefore एक काम कर लीजिए, प्लस ए को वहां ले लेते हैं तो 3d is equals to 2a minus a. therefore 3d is equals to 2a minus a कितना होता है दोस्तों? 2a minus 1a कितना होता है? a होता है. a 2a minus 1 is a. रीराइट कर दीजिए. a की वैल्यू मिल गई 3d. क्या वैल्यू मिली?
3D, ये वैल्यू हमें काम लगेगी आगे चल के, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 3D। अब आप बोलोगे मैम एक ही कंडीशन दिया था, तो ठीक है ना, दूसरी कंडीशन हम खुद बना लेंगे। वी नो दैट सम ऑफ measures of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। क्या बताया मैंने, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर चारों एंगल को ऐड किया जाए तो 360 डिग्री बनता है। तो चलो क्विकली चारों को ऐड कर देते हैं। विच इज द फर्स्ट वन, ए, सेकेंड वन ए प्लस डी, थर्ड वन ए प्लस 2D एंड फोर्थ वन ए प्लस 3D। अगर हम चारों एंगल ऐड करते तो टोटल क्या आना चाहिए दोस्तों, 360। देयरफॉर 1A 2A 3A एंड 4A, ए इज 4 टाइम्स तो बन गया 4A, क्या बन गया 4A प्लस डी चेक करो, 1D प्लस 2D 3D, 3D प्लस 3D 6D, जो होगा 6D इज इक्वल्स टू 360। गाई ना करे, वंस अगेन चेक कर ले, 1 2 3 4 हो गया 4A। डी चेक करो, 1D, कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, 1D प्लस 2D 3D प्लस 3D 6D इज इक्वल्स टू 360। इसको आपके लिए वहां पे वापस लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी पड़े। 4A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 360, लो वापस लिख दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाए। अब देखो आपके पास एक ही वैल्यू है आपके पास एक ही वैल्यू, यस, तो यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल्स टू 3D, ए की जगह सब्स्टिट्यूट करो 3D। देयरफॉर 4 ब्रैकेट ए को रिप्लेस करो 3D से, प्लस 6D इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर 4 3 is 12, तो हो गया 12D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर 12 प्लस 6 हो गया 18D इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 18, 18 का टेबल आता है, यस, 18 2 जा 36 और एक जीरो लगा दीजिए। देयरफॉर डी की वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों 20, कितना मिला डी 20। तो हमारे पास ए नहीं है तो हम ढूंढ सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 3D, ए इज इक्वल्स टू 3D विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू 20। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 60, लो मिल गया वैल्यू ऑफ ए। सो वंस यू गेट ए एंड डी, सम खत्म नहीं हुआ है, ए और डी मिल चुका है, बट यू वांट व्हाट, यू वांट 4 एंगल्स। क्या चाहिए आपको, 4 एंगल्स। तो क्या थे आपकी 4 एंगल्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल्स टू 60 एंड डी इज इक्वल्स टू 20। फर्स्ट एंगल ए which means a means 60 degree, second angle a plus d which means 60 प्लस 20 कितना होता है 80 डिग्री। थर्ड एंगल a प्लस 2D, जरा देखो ध्यान से, a कितना मिला है 60 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 डिग्री। एंड द लास्ट वन गाइस a प्लस 3D, चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 60 प्लस 3 ब्रैकेट 20, देखो जरा कितना आएगा 60 प्लस 60 कितना होता है 120 डिग्री। बट क्या नहीं भूलना है कभी भी, फाइनल आंसर। तो क्या होगा फाइनल आंसर दोस्तों, द 4 एंगल्स ऑफ quadrilateral are 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। चारों को ऐड करके वेरीफाई करो 360 हो रहा है या नहीं। 120, 80, 200, 300, 360, hence verified your answer is correct. Got it guys?